लड़की जैसे ही अपना टोपी उतारती है तो देखकर चौंक जाती है कि उसके सारे बाल झड़ चुके हैं और पीछे से उसकी यह जुड़वा बहन भी उसे इस तरह देख चौंक उठती है कि तभी अचानक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है, जिसके बाद मजबूरन लड़की अपनी इस जुड़वा बहन को ही अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए भेज देती है। पर जल्दबाजी में लड़की अपना यह एंगेजमेंट रिंग उसे देना ही भूल जाती है और फिर छुपते छुपाते जब लड़की अपनी बहन को यह रिंग देने बाहर आती है कि तभी किसी तरह उसकी बहन के बैग से एक बॉटल आ गिरता है और तभी जब लड़की इस बॉटल के बारे में स्कैन करती है तो सारा मांजरा समझ जाती है, क्योंकि असल में दरअसल उसके बालों का ये हाल उसकी बहन ने ही करा होता है। जिसके बाद लड़की अपना भेस बदल अपनी बहन का पर्दाफाश करने यहाँ इस रेस्टोरेंट में आ पहुंचती है जहाँ उसकी बहन जानवरों की तरह खाते हुए उसके बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। तभी लड़की बिना देर किए अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने लग जाती है कि अचानक उसका टोपी यहाँ इस लोहे में फंसकर फट जाता है। लड़की फटाक से ही इस बूढ़ी औरत के बालों को निकाल उसे एक टोपी पहनाते हुए आगे बढ़ने लग जाती है और तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच उसे किस करते हुए अपना यह एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। लेकिन उसकी यह जुड़ आदमी सोने की मूर्ति खरीदने गया होता है, तभी पीछे खड़ी लड़की अपने आप को ही स्प्रे से कलर कर खुद ही एक मूर्ति बन खड़ी होती है और फिर आदमी को भी यही सोने की मूर्ति पसंद आ जाती है। जिसके बाद आदमी इस लड़की को ही सोने की मूर्ति समझ अपने घर ले जाने लगता है और इतने देर में ही लड़की आदमी के सोने की अंगूठी भी चुरा लेती है। और जब आदमी लड़की को अपने घर लाकर रख देता है तो रात होने पर लड़की जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ती है तो देखती है कि आदमी ने तो अपने घर में लेजर सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है ताकि कोई चोर उसके इन मूर्तियों को चुरा न सके। लेकिन तब भी जैसे तैसे कर लड़की इन लेजर लाइट से बचते बचाते इस रूम से बाहर आ निकलती है। लेकिन तभी अचानक देखती है कि उसके आगे एक खौफनाक कुत्ता खड़ा होता है, जिसे लड़की गुमराह करते हुए तुरंत ही इस तिजोरी को खोलने में लग जाती है। पर इतने में ही यह कुत्ता इस लेजर लाइट से टकराता है और पूरे घर में अलर्ट सायरन बजने लग जाता है। तभी लड़की आदमी के आने से पहले ही तुरंत ही वहाँ से 9-2-11 होकर वापस से अपने जगह पर जा खड़ी होती है। लेकिन इस लड़की की चोरी तब पकड़ी जाती है जब आदमी एक दिन अपनी मूर्तियों को वाटर स्प्रे से मेरे बाल लंबे और सुनहरे थे, इसी वजह से मेरे पति कभी मुझे बाल काटने नहीं देते थे। पर इन बालों की वजह से मुझे रोज दिक्कत होती थी। कभी पेड़ में फंस जाते थे तो कभी लिफ्ट में फंस जाते थे। मैंने अपने पति से कई बार कहा बाल छोटे करवा लूं, पर वो हर बार मना कर देते थे। मैं जब भी बाहर जाती थी तो कोई बालों पर पैर रख देता था या बालों में बहुत सारा कचरा फंस जाता था। आज मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मेरी जॉब लग गई, लेकिन बॉस ने कहा पहले बाल कटवाओ तभी नौकरी पक्की होगी। मैंने फिर पति से कहा, उन्होंने साफ मना कर दिया। उसी दिन लिफ्ट में मेरे बाल बुरी तरह फंस गए। अपनी जान बचाने के लिए मुझे बाल काटने पड़े। अरे बाप रे! तभी पति मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, मुस्कान जल्दी घर आओ और हाँ बालों को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? और मेरे पास नकली बाल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। लेकिन अब आगे जो हुआ उसे देखने से पहले एक तरफ है दूध और दूसरी तरफ है शराब। आप क्या पियोगे? मेरे जैसे दूध पीने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप लोग इस तरह से लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर के बटन पे क्लिक करोगे तो एक मैजिक होगा। अगर एक बार नहीं हुआ तो दोबारा जरूर होगा। दोस्तों तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने एक भिखारी से पूछा, इस सैंडविच के बदले क्या तुम अपने बाल दे सकती हो? वो बोली ठीक है ये लो। ऐसे मैंने अपने बॉयफ्रेंड की सारी चर्बी खींच ली और उसे एक मोटे से बदलकर 6 पैक ABS वाला हैंडसम लड़का बना दिया। फिर मैं उसे लेकर इंटरव्यू में गई। हालांकि मेल बॉस को उससे ज्यादा इंप्रेशन नहीं हुआ, लेकिन फीमेल बॉस उसकी पर्सनैलिटी और बॉडी से पूरी तरह अट्रैक्ट हो गई। उसने बॉयफ्रेंड का बॉडी चेक करने के बाद हमें डिनर पर इनवाइट कर लिया। डिनर टेबल